हरिओम। ओम नमो नारायण। प्रिय साधकों, हम लोग योग दर्शन, आध्यात्म, इन सब की चर्चा की है, लेकिन हम लोगों ने एक महत्वपूर्ण बिंदु सस्टेनेबिलिटी, संधारणीयता को हम अपने संज्ञान से बाहर कर देते हैं। संधारणीयता हमारे योग दर्शन आध्यात्म से कहीं से भी बाहर नहीं है। योग दर्शन, अष्टांग योग, यम नियम, यम 5 है, नियम 5 है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। और नियम 5 है शौच, संतोष, तप, स्व अध्याय और ईश्वर प्रणिधान। उसके बाद आता है आसन, मतलब शारीरिक क्रिया, व्यायाम, प्राणायाम, सांसों पे पूरा अलग तरीके से केंद्रण करना। फिर प्रत्याहार, बाहर से, लिप्सा से, भोग से, राग द्वेष से अपने को डिस्कनेक्ट करना। फिर धारणा, नई चीजों को, नई शक्तियों को धारणा करना। फिर ध्यान, फिर समाधि। हर एक क्रम में साधना है, लगातार उसमें प्रयास करते रहना, लगे रहना, सतत, बिना किसी अवरोध के, बिना किसी बाधा के, सतत। तो ऐसी स्थिति में जब लोग संधारणीयता की बात करते हैं, सस्टेनेबिलिटी की, समाज में, तो हम बहुत सी चीजों को उस दृष्टि से नहीं देख पाते जिससे देखना होता है। और अगर योग दर्शन को समझें तो पुरुषार्थ और वैराग्य, हमें पुरुषार्थ करना है उन सब चीजों को जो हमें पाना है, और वैराग्य लेने हैं उन सब चीजों से जिससे कि ये सारे द्वेष और ये विरोधाभास समाज में उत्पन्न हो रहे हैं, और जो संसाधन है उनका दुरुपयोग हो रहा है। यहाँ पे भी योग दर्शन इसीलिए कहता है कि यम नियम, आसन। आसन, जब आप अपने किसी व्यायाम उसके चलते हुए अपने को स्थिर रखने का कार्य करते हैं, तो प्राणायाम उसमें एक नया आयाम, एक नई डायरेक्शन, एक नई दिशा, एक नया विस्तार देता है। और जब ये आता है तभी आप बाहर के लिप्सा से, भोग से मुक्त होते हैं। और संधारणीयता को अगर वास्तविकता में देखें तो इससे कहीं अलग नहीं है। जितनी अधिक हमारी लिप्सा, लालच, इकट्ठा करने की प्रवृत्ति, इसका ये अर्थ नहीं है कि आप कोई भी चीज को कहीं पे भी फेंक देंगे ना। हर वस्तु तात्कालिक उपयोग में नहीं है, लेकिन उसका कहीं और उपयोग है, किसी और तरह से उपयोग है। तो कोई भी वस्तु बेकार नहीं है, सब उपयोगी है, अनुपयोगी कुछ भी नहीं है। तो संधारणीयता को अगर वातावरण की दृष्टि से, पर्यावरण की दृष्टि से, या किसी भी दृष्टि से देखें, तो हमारे योग दर्शन और अध्यात्म से कहीं बाहर नहीं है। इसी को चलिए समझते हैं कबीर जी के एक दोहे से, जो सीधे इसको जोड़ने में प्रथम दृष्टया न समझ में आए, लेकिन अंदर गहराई में जाएंगे तो चीजें स्पष्ट होना प्रारंभ होती हैं। तिनका कबहू न नीदिए, पांव तले जो होए। तिनका कबहू न नीदिए, पांव तले जो होए। कबहू उड़ आँखिन परै, कबहू उड़ी आँखिन परै, पीर घनेरी होए। तो क्या कहते हैं कबीरदास जी, तिनका मतलब तो घास के छोटे टुकड़े को जो पैर के नीचे है उसकी निंदा मत करिए, उसे मतलब बेकार मत समझिए, उसको अनुपयोगी मत समझिए, या उसके महत्व को कम मत आंकिए। उसका महत्व कब समझ में आता है? जब वो उड़ करके कभी आंख में चला जाता है तो कितनी अधिक पीड़ा होती है, वो तब समझ में आता है कि अरे इतना छोटा सा टुकड़ा, जरा सा, बिल्कुल एकदम हल्का सा टुकड़ा आंख में चला गया, उसी तिनके का। कहने का आशय क्या है कि जितने भी हम समाज में, प्रकृति ने हमें जो उपयोगिता की चीजें दी हैं, चाहे वृक्ष हो, चाहे वस्त्र हो, चाहे कपड़े हो, चाहे कोई भी चीज हो,
उसका हम दुरुपयोग आज कर रहे हैं। है कि मेरे पास पैसे हैं, साधन है, शक्ति है, सब कुछ है, तो वो आज हम उसका अपमान कर रहे हैं, अर्थात हम उसको इधर उधर फेंक रहे हैं, हमारे लिए उसकी कोई मूल्य नहीं है। और हम अपनी उपयोगिता में जितनी भी अनुपयोगी चीजें हैं अपने उस ऐश्वर्य उसके लिए उपयोग में लाते जा रहे हैं, परंतु कल उसके दुष्परिणाम जब सामने आएंगे तब बहुत कष्ट होगा। जैसे आज के दुनिया में पानी, इतना सब कुछ पानी होने के बाद इस पृथ्वी पे सबसे अधिक अगर कुछ है तो जल। कितना शुद्ध जल है इस पृथ्वी पे। पूरा वायुमंडल में हवा ही हवा है, कितनी उसमें विषैले तत्व है। इस पृथ्वी पे कितनी जमीन है, लेकिन कितने रसायन, कितने अन्न अपव्यय सब छोड़ करके डाल दिए हैं। इतने पशुधन हैं, सबको खाने के लिए कचरा प्लास्टिक डाल रहे हैं। ये सस्टेनेबिलिटी है? योग दर्शन की दृष्टि से देखिए, हमारा क्या है? यम नियम, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह और शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान। हमेशा मूल्यांकन करना, शुचिता रखना, संतोष रखना, सही चीज को करने का, पाने का, देने का प्रयास करते रहना। तो ये सारी चीजें जब हम देखते हैं तब समझ में आता है कि संधारणीयता क्या है, सस्टेनेबिलिटी क्या है। सस्टेनेबिलिटी बैठ करके चर्चा करना और इनको बाकी चीजों से ध्यान न जोड़ना, ये सस्टेनेबिलिटी नहीं, ये चर्चा नहीं है। दूसरा, ये जो हमारा योग दर्शन है बताता है यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, अपने को बाहर से डिस्कनेक्ट करके अंदर की तरफ जाना, वो स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि हमें अंदर देखना चाहिए। अर्थात कि हम अपने अंदर जा करके झांकें कि हम क्या कर रहे हैं, अर्थात तो सूक्ष्म पे जाना। जैसे कहते हैं नदियां गंदी हो रही हैं, नदियां गंदी हो रही हैं अथवा नदियों को गंदा किया जा रहा है, तो हमें नदियों को साफ करना है कि उस गंदगी को नदियों में जाने से रोकना है। नदियां कभी भी साफ नहीं होंगी, न साफ की जा सकती है, क्योंकि उस जो चीज स्वयं में स्वच्छ है उसको कैसे स्वच्छ कर सकते हैं? उसको स्वच्छ रखना है, स्वच्छ किया नहीं जा सकता, उसे स्वच्छ रखना है। कैसे? उसमें गंदगी न डाल करके। जितनी भी फैक्ट्री हैं, इंडस्ट्रीज हैं, जितने भी जो कारखाने घराने हैं, अपने अपव्यय, गंदगी, सोसाइटियों की गंदगी, सबकी गंदगी, केमिकल मिला हुआ सब वही मल मूत्र, वो भी रसायन युक्त, सब जा रहा है नदियों में। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की क्या स्थितियां हैं, वहीं पे उसको उसी जगह प्रोसेस करने का प्रावधान होना चाहिए। सूक्ष्म रूप पे काम, बाहर समाज में क्यों देना उसे? तो अगर हम अध्यात्म को ठीक से समझेंगे तो समाधान मिलेगा, तब आएगी सस्टेनेबिलिटी। अभी मैंने एक बिंदु पे बताया पानी से संबंधित कैसे कैसे सारे दूषित किए जा रहे हैं, सूक्ष्म रूप से देखने पे ही समझ में आता है। उसका समाधान हो सकता है बहुतों को अटपटा लगे, लेकिन समाधान वहीं पे जिस जगह पे है उसी जगह करना पड़ेगा। नदी में डाल करके समाधान नहीं होगा। अभी तात्कालिक 19 तारीख को मैं प्रयागराज में था, वहां 2 बार यमुना और गंगा पूरे उफान पे आकर के पूरे अपने ऊंचाई पे अधिकतम पे आके बह करके जा चुकी है। वहां पे किसी जानने वालों ने एक टिप्पणी की, बड़ी अच्छी टिप्पणी की। महाकुंभ की जितना मैल था जो इकट्ठा किया गया था अंदर दबा करके, इन 2 पानियों से साफ हो गया। अब यहाँ पे नदी स्वच्छ हो गई। क्या विचित्र कथन था, लेकिन कितनी अच्छा कथन था। विचित्र ये है
कि हमने उसकी व्यवस्था सही तरीके से नहीं की कि जो अपव्यय मलमूत्र निकला, एकत्रित हुआ, उसको सही जगह ले जा करके तात्कालिक तरीके से उसका वही उसको प्रोसेस करके और उसको खाद में कैसे भी परिवर्तित करके उसका सही तरीके से उपयोग करते ना। इतनी सही थी। पर दूसरी बात, प्रकृति, नदी को स्वयं देखिए, इस प्रकृति ने स्वयं इस मौसम में आकर के, ऋतु में आकर के उसकी सफाई करके उसको एकदम भेज दिया, लेकिन वो गया तो गंदगी आगे, वो आगे बढ़ते बढ़ते समुद्र में, फिर समुद्र के जीवों पे प्रतिकूल प्रभाव। एक जगह से निकली गंदगी, दूषण, दूसरी जगह का दूषण और गंदगी तो है। तो ये समाधान तो नहीं हुआ, समाधान तो वही है, सूक्ष्म रूप से उसको अंदर की तरफ वहीं पे उस गंदगी को वहीं साफ करिए। इसीलिए प्रत्याहार बोला गया, बाहर की दुनिया से डिस्कनेक्ट करिए, भोग लिप्सा उससे, दिखावे से। हम ये सब कर रहे हैं ना, दिखावा नहीं, वास्तविक स्वच्छता जो अंदर से है, सूक्ष्म रूप से वहीं पे। तो सस्टेनेबिलिटी की जब हम बात करते हैं तो सस्टेनेबिलिटी को समझना आवश्यक है। संधारणीयता क्या है? संधारणीयता वह है जो सामान्य रूप से, प्राकृतिक रूप से आगे चलती रहे। इसको अप्राकृतिक या कृत्रिम रूप से नहीं चलाया जा सकता है, लेकिन हम वो काम करते हैं। तो साथियों, एक गंभीरता से समझने के लिए क्या करना है? प्रतिदिन प्रातः 6:30 बजे जुड़िए प्राणायाम से ध्यान के सत्र में, और अपने सभी साधकों को, साथियों को प्रेरित करते रहिए कि जुड़े और इस प्रयास को और आगे बढ़ाएं जिसमें वास्तविक संधारणीयता आए, एक्चुअल सस्टेनेबिलिटी। चलती है, मिलते हैं, तब तक के लिए हरिओम, ओम नमो नारायण।